हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एमडी सर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। इसमें बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि व्हीटस्टोन सेतु की सिद्धांत लिखिए। दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए ये चित्र दिया गया है। तो ये आपका व्हीटस्टोन सेतु पर है। आप लोग व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत स्वयं से लिखिएगा। आपको पढ़ाया गया होगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम बता देते हैं न्यूमेरिकल लगेगा कैसे। तो ये जो क्वेश्चन है वह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर है। जब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर है ना, तो इस 10 ओम में और इस 10 ओम में धारा नहीं बहेगी। सबसे बड़ी बात होती है, चिंता की विषय यह होती है कि कैसे आप लोग जानेंगे कि यह व्हीटस्टोन सेतु पर है। तो बगल वाले से बगल वाले भाग करते हैं, 20 से 20 में भाग करेंगे क्या आएगा, यहाँ 20 से 20 में भाग करेंगे 1 आएगा। फिर यहाँ आप देखेंगे ये भी व्हीटस्टोन है, 20 से 20 में भाग करेंगे 1, अब 20 से 20 में भाग करेंगे तो आएगा 1। तो इसका मतलब यह व्हीटस्टोन सेतु पर है। और जब व्हीटस्टोन सेतु पर होता है ना, तो बीच वाले में कोई धारा नहीं बहती है। 10 ओम में कोई धारा नहीं बहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त विद्युत परिपथ व्हीटस्टोन सेतु पर है। व्हीटस्टोन सेतु पर है, अतः 10 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः 10 ओम को छोड़ने पर, जब छोड़ देंगे चित्र ऐसे बनेगा। अब चित्र बीच में ये 10 ओम को हटा दे रहे हैं। तो कैसे बनेगा आपका, यहाँ बनेगा आपका 20 ओम का, फिर 20 ओम का, फिर यहाँ बनेगा 20 ओम का, फिर ऐसे यहाँ पर 20 ओम, यहाँ पर बस एक काम किए हैं आपका। ये जो 10 ओम है, 10 ओम इसको हम हटा दिए, 10 ओम को हटा दिए हैं। तो यहाँ बचा कितना आपका 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम। अब इनको 60 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। वोल्ट की बैटरी से 60 वोल्ट। अब ये 20 ओम 20 ओम 20 ओम श्रेणी क्रम है, तो 20 ओम 20 ओम 20 ओम श्रेणी क्रम है, तो ये 60 ओम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में सिंपल जोड़ देते हैं, ठीक है। अब चित्र से ही सॉल्व कर दिया गया। तो ये 20 ओम 20 ओम 20 ओम, फिर नीचे 20 ओम 20 ओम 60 ओम। तो अब ये चित्र ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 ओम, फिर नीचे ये वाला हो जाएगा आपका 60 ओम। और इनको कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं, 60 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है। अब देखेंगे ये 60 ओम कैसे हुआ, समझे हैं। ये 20 20 20 श्रेणी क्रम में सिंपल जोड़ देंगे, 20 20 20 20 40 20 30 20 20 20 40 और 40 में भी जोड़ेंगे 60। वही काम नीचे करना है। अब ये 60 ओम समांतर क्रम में, तो यहाँ देख लेते हैं। चूंकि 60 ओम व 60 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः जब समांतर क्रम में है तो यहाँ पे R बराबर होगा R1 गुणे R2, नीचे होगा आपका R1 प्लस R2। यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा R1 का मतलब भी 60 है। ये आपका इस चित्र में यह R1
और ये वाला R2, ठीक है, दोनों 60 है, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 60 और ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 60। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये 60 गुणे 60 नीचे 60 हो जाएगा 120। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ये 60 एक का नाम 60, 60 दूना 120, तो बचेगा 60, ये वाला 60 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 30 ओम। तो कुल प्रतिरोध हो गया 30 ओम। अब आपको निकालना है इसमें धारा। क्वेश्चन को देखिए, फिर से पढ़ेंगे आप। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए, यानी धारा निकालना है। तो यहाँ पर 30 ओम आया है ना, तो यहाँ पे आपको धारा निकालना है। कहाँ लिखें, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। आर का मान दिखा दे रहा है आप लोग को 30 ओम है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं बगल में ही। धारा I बराबर V अपान R होता है। V का मान कितना है 60, तो 60 रखेंगे, नीचे R का मान कितना आया था 30, तो 30 से 60 भाग करेंगे, हो जाएगा आपका 2 एम्पीयर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ MD सर। MD फिजिक्स के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं पुनः एक शानदार सा क्वेश्चन लेके आपके बीच में उपस्थित हूँ। क्वेश्चन ये जो है, ये 2020 में पूछा गया था। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 3.2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व, और दूसरा क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो ध्यान दीजिए, पहले जो दिया वो लिखेंगे। दिया क्या है आपका, दिया है कि, ठीक है, दिया क्या है आपका, इधर ध्यान देना होगा। दिया है कि पहला दिया है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल A बराबर कितना दिया है, 1 गुणे 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब केवल 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। ये 10⁻⁷ लिखे चाहे ना लिखे, एक लिखे चाहे ना लिखे भैया, इतना तो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद दिया है, पढ़ेंगे क्वेश्चन में, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 2 गुणे 10⁻28, 2 गुणे 10⁻28, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, 2 गुणे 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद दिया है इसमें धारा मतलब I बराबर 3.2 एम्पीयर दिया हुआ है। निकालना क्या, पहला धारा घनत्व, पहला निकालना है तार में धारा घनत्व यानी J का मान कितना होगा, ठीक है, चूँकि J बराबर होता है I/A, ठीक है। I का वैल्यू कितना है 3.2, और A का मान कितना है, यहाँ देख सकते 10⁻⁷ है।
तो जे बराबर हो जाएगा 3.2 को ऊपर लेके जाओ, 3.2 तो वैसे ही रहेगा भाई, 10⁻7 ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा धारा घनत्व, इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा क्या निकालना है इसमें, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालना है, और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बराबर होता है Vd बराबर J/NE। दूसरा क्या निकालना है इसमें, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd का मान कितना होगा, चूँकि J बराबर होता है NeVd, ठीक है। तो J का मान तो निकाले थे 3.2 × 10⁻⁷, यहाँ पे देखो J का मान यहीं से बराबर, n का मतलब दिया हुआ है प्रश्न में, और कितना दिया हुआ देख सकते हैं, n का मान इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 2 × 10⁻28, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n का मान 2 × 10⁻28 इंटू ई का मान NE लिखा गया, ई का मान सदैव 1.6 × 10⁻19 होता है, इंटू कितना हो जाएगा आपका Vd हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो इधर भाग करेगा, तो 3.2 × 10⁻7 इधर पहले से है, यह इधर आएगा तो भाग करेगा, 2 × 10⁻28 1.6 × 10⁻19 बराबर कितना हो जाएगा, Vd हो जाएगा। यहाँ देखो दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, एक अंक बाद है, और 16 दूना 32 2 बचेगा, ठीक है। ऊपर लेके जाएंगे 10⁻7 से 10⁻28 कटेगा तो 10⁻21 बचेगा, तो ऊपर आपका कितना बचा 2, और 2 से ये 2 कट गया, और ये हो जाएगा ऊपर 1, नीचे 10⁻21 और -10⁻19 बराबर Vd। अब यहाँ आप देख लो, 21 में से 19 घटाओगे तो 10 घात बचेगा आपका 2 बराबर Vd। ऊपर ले जाओ 10 घात हो जाएगा -2, 10 का 2 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, बराबर कितना हो जाएगा